हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 का हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। जिसमें से हम लोग ने माइक्रो के कितने पार्ट किए थे, 4 लेक्चर्स हम लोग ने लिया था। जिसमें से फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड लेक्चर था हमारा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड में हम लोग ने लिया था फीचर्स ऑफ माइक्रो। एंड लास्ट वीडियो नंबर 4 में क्या देखा था, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो के पार्ट यहाँ पे क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो भी दिया है, बट आपके इस साल के सिलेबस में क्या हो गया था, कट हो गया था, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं लिया था। अब आज से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो को देखने से पहले आप सबसे बेस्ट क्या करो, माइक्रो को देख लो। माइक्रो अगर आप देखेंगे तो इसमें से कुछ पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो में था, 3 पॉइंट हमने कॉमन रखा था। 3 पॉइंट कौन से, इकोनॉमिक्स के रखे थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो 3 पॉइंट आपको यहाँ पे रखे गए हैं, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐड करके रखा है। माइक्रो में भी किया था और मैक्रो में भी किया है। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, तो पहले फर्स्ट देखो 1, 2 एंड थर्ड पॉइंट जो ये है, तीनों किससे है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा। इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है, तो आंसर सिंपल है, सोशल साइंस है। सेकंड यहाँ पे ध्यान देना, गिवन बाय एडम स्मिथ। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैक्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय एडम स्मिथ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हेंस एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और नीचे राइटर के नाम दिए रहेंगे, एडम स्मिथ दिया रहेगा, अल्फ्रेड मार्शल दिया रहेगा, रैगनर फ्रिश दिए रहेंगे, एंड जेएम केन्स का एग्जांपल दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है। तो पॉइंट नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन माइक्रो का कॉपी है, 2 भी कॉपी है, थर्ड भी इजी है। इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी क्लियर है कि जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसकी जो स्टडी है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड, 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये तो हो गए आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट, और जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है आपको इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट 2 एंड पॉइंट नंबर 3। यहाँ तक तो पुराने ही आपको माइक्रो में भी ये 3 पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे। अब बात करते जो अदर पॉइंट्स बचेंगे, पॉइंट नंबर ये नेक्स्ट 4, 5, 6 एंड 7। अब ये किससे रिलेटेड आपको रहने वाले, मैक्रो, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड रहेगा। मीन्स इंपॉर्टेंट, अगर आपको एग्जाम में जो आएगा इंट्रोडक्शन का मैक्रो का, तो आपको मेन ये 4 पॉइंट है, बट ये आपको इसलिए कराया गया कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्प हो जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो आपने किया तो ये टॉपिक आपको इजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन था। माइक्रो एंड मैक्रो बोथ कॉन्सेप्ट कॉइंड एंड यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश। माइक्रो का कॉन्सेप्ट एंड मैक्रो का कॉन्सेप्ट एक ही बंदे ने दिया है, जो कि कौन है, रैगनर फ्रिश है, क्लियर है। और कौन से ईयर में दिया वो भी इंपॉर्टेंट है, इन द ईयर 1933 फ्रॉम ओस्लो यूनिवर्सिटी। अब ये सब चीजें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको एग्जाम में याद रखना है कि ध्यान देना, मैंने क्या बोला, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो चल रहा है, माइक्रो को भी एंड मैक्रो को भी देने वाले, मीन्स कॉइंड यूज्ड बाय रैगनर फ्रिश इन द ईयर 1933 फ्रॉम ओस्लो यूनिवर्सिटी। बट वहां पे देखा था आपने, माइक्रो को डेवलप किसी और ने किया था, मैक्रो को डेवलप किसी और ने किया। वहां पे देखा था उसको डेवलप किया था अल्फ्रेड मार्शल ने, बट यहाँ पे डेवलप मैक्रो कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया है, जेएम केन्स ने किया। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, ध्यान देना। डेवलप्ड बाय जेएम केन्स बट गिवन कॉइंड यूज इंट्रोड्यूस्ड बाय रैगनर फ्रिश। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, डेवलप किसी और ने किया है, कॉइंड किसी और ने किया, ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। 6 पॉइंट, जो वर्ड है मैक्रो डिराइव्ड कहाँ से हुआ, सेम आपका माइक्रो का ही कॉपी है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ग्रीक वर्ड में उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस बोलते हैं। वहाँ पे ध्यान देना, यम आई था, यहाँ पे ए है। अब आई मीन्स वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इंडिविजुअल पार्ट, और यहाँ पे ए का मतलब मैं ये बोलूंगा एग्रीगेट पार्ट। तो आपको याद करने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे था स्मॉल और इंडिविजुअल। मैंने वहाँ पे इजी बताया था, आई फॉर इंडिविजुअल आप बोल सकते हो, यहाँ पे ए फॉर एग्रीगेट पार्ट। एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल, मीन्स बड़े पार्ट के साथ डील करना, क्योंकि मैक्रोस वर्ड का मतलब ये लार्ज और एग्रीगेट पार्ट। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो स्टडी है कौन से लेवल की है, लार्ज लेवल की है। मतलब एग्जांपल ध्यान दो, आपको याद रखना है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल अपना नेशनल के डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई मतलब ये जो मैक्रो कॉन्सेप्ट है
वो बड़े लोगों के साथ डील करता है, बड़े पार्ट के साथ डील करता है, नेशन वाइड प्रॉब्लम के साथ डील करता है। और जो माइक्रो आपने पढ़ा था वहां पे देखा था किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्टिकुलर फर्म के साथ डील करना, मतलब वहां पे एक इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील कर रहे थे, और ये किसके साथ डील करेंगे, एग्रीगेट के साथ डील करेंगे। एग्जाम्पल आपको इसमें से 4-5 एग्जाम्पल इजी याद रखने हैं। एग्रीगेट डिमांड पार्ट हो गया, एग्रीगेट सप्लाई पार्ट हो गया, जनरल प्राइस लेवल मैंने रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट ओन का भी ऐड कर सकते हो कि जो बड़े कॉन्सेप्ट है उनके साथ डील करना क्या है इनका काम है। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। जो मैंने बताया कि पॉइंट नंबर 4 से 7 ये आपका किससे रिलेटेड है, मैक्रो से। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स का इसलिए मैंने कराया कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर हो जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो का दोनों क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।